हे गाइस, एक प्राचीन मंदिर की इस मूर्ति को देखिए। यहाँ क्या हो रहा है? आप दो आकृतियां देख सकते हैं और वे एक अजीब अंतरंग स्थिति में एक दूसरे को गले लगाते हुए प्रतीत होती हैं। लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो ये कोई पुरुष और महिला नहीं लगते, बल्कि ये दोनों ही महिलाएं हैं। क्या ये माँ और बेटी एक दूसरे को गले लगा रही हैं? नहीं, वे दोनों पूर्ण विकसित स्तनों वाली वयस्क महिलाएं प्रतीत होती हैं। इस नक्काशी का क्या मतलब है? सामने वाली महिला के हाथों को देखें। उसने अपने हाथों को पीठ के पीछे मोड़कर इतनी ऊंची स्थिति में क्यों रखा है? यह आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके चेहरे पर मुस्कान देख सकते हैं। उसके पीछे दूसरी महिला पूरी तरह से उस पर झुकी हुई है और उसका हाथ इस महिला के निचले हिस्से के चारों ओर रखा हुआ है। जो चीज मुझे दिलचस्प लगती है वह है उसके बाल। यह इस बिंदु तक तराशे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ये यहाँ समाप्त नहीं होते हैं। फिर ये मुड़ते हैं और एक बड़ा घेरा बनाते हैं जो इन दोनों महिलाओं को घेर लेता है। क्या आप इस नक्काशी की व्याख्या कर सकते हैं? और फिर आप बाहरी घेरे में कुछ अजीब देख सकते हैं। क्या यह घेरे के अंदर उकेरा गया कोई जानवर है? क्या यह खरगोश है? हाँ, यह एक खरगोश है ना? उसे यहाँ क्यों उकेरा गया है? और यहाँ आप दूसरी तरफ एक दूसरा खरगोश खुदा हुआ देख सकते हैं। यह बहुत अजीब है क्योंकि हम कुल 5 खरगोश देख सकते हैं। यहाँ तीसरा खरगोश है और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चौथा खरगोश भी दिखाई देगा। अब क्या आप पांचवा खरगोश देख सकते हैं? अब बताइए, क्या अब आपको पांचवा खरगोश दिखाई दे रहा है? यह माँ खरगोश है और वे 4 खरगोश उसके बच्चे हैं। यह नक्काशी तिरुकुरुंगुडी नाम के प्राचीन मंदिर में पाई जाती है और कोई भी, यहाँ तक कि स्थानीय लोग और पुजारी भी नहीं जानते कि इसमें एक खरगोश दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि मैंने कई सदियों के बाद एक प्राचीन ऑप्टिकल इल्यूजन की खोज की है। यही कारण है कि मैं हिंदू मंदिरों की नक्काशी पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि हम उनकी जटिलता को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। प्राचीन भारतीय मंदिर कई अस्पष्ट नक्काशी से भरे हुए हैं और आकस्मिक आगंतुक और विशेषज्ञ दोनों ही उन्हें निरर्थक या अंधविश्वासी नक्काशी के रूप में खारिज कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कि यही बात खत्म हो गई, लेकिन इन महिलाओं और खरगोशों के बीच क्या संबंध है? खरगोश प्रजनन क्षमता और प्रजनन के प्रतीक हैं। अगर आपने कभी उन्हें पालतू जानवर के रूप में पाला है तो इसे समझना आसान है। प्राचीन काल से लेकर आज के प्लेबॉय तक खरगोश को उस प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है ना? लेकिन इसका गहरा अर्थ क्या है? ये दो इंसान एक जानवर क्यों बना रहे हैं? इस मूर्ति पर एक नजर डालें। यह कौन है? तुरंत ही आपको एहसास होता है कि इसमें कुछ अजीब है। उसके पूरे शरीर पर कई चेहरे खुदे हुए हैं। आप उसके शरीर पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 चेहरे खुदे हुए देख सकते हैं। सबसे पहले हम किनारे पर इन 2 चेहरों को देखने से चूक गए। दूसरे, हम नक्काशी के अर्थ को पूरी तरह से चूक गए हैं। ध्यान से देखिए, उनके शरीर पर कितने जानवर बने हुए हैं। खरगोश के इल्यूजन में मनुष्यों ने जानवर बनाया, लेकिन यह इसके विपरीत है। जानवर इस आकृति को बना रहे हैं। आप उस नाक को देखिए। यह नाक नहीं बल्कि एक छिपकली है। वहीं छिपकली को उनकी मूछें पकड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन मूछें असल में 2 मछलियों से बनी हैं। उसका निचला होंठ भी संभवतः मछली का बना है, लेकिन वह नष्ट हो गया है। और उनकी ठोड़ी को देखिए, वह एक केकड़ा है। एक केकड़ा उनकी ठुड्डी पर क्या कर रहा है? उनकी आंखें काफी डरावनी हैं और उनमें घूरना एक चुनौती हो सकती है। लेकिन उनकी आंखें, क्या वे घोंगे हैं या कछुए हैं? उनके कान असामान्य रूप से बड़े हैं और वे 2 मोरों से बने हैं और उनके कंधों के ऊपर आप 2 फन वाले कोबरा देख सकते हैं। इन 2 कोबरा के शरीरों को आपस में जोड़कर उनका खूंखार हेयर स्टाइल बनाया गया है। उनके कंधे पर 2 मगरमच्छ जैसे जानवर बने हुए हैं। यहाँ तक कि उनका गुप्तांग भी किसी अजीब चीज से बना हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्या है? क्या वह कछुआ अपनी गर्दन बाहर निकाल रहा है? और आप नीचे 2 घंटियां देख सकते हैं। आप यहाँ एक और सांप देख सकते हैं
और दुर्भाग्य से उनके पैर नष्ट हो गए हैं और हमने जो कुछ भी नहीं देखा वह हमें याद नहीं है। ये कौन है? स्थानीय लोग उन्हें रुद्र कहते हैं, लेकिन वे सभी जानवरों के देवता भगवान पशुपति हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब पशुपति या शिव पृथ्वी पर आए तो उन्होंने सभी जानवरों को वश में किया और मनुष्यों को उनमें से कुछ को वश में करना सिखाया। तो यह सभी जानवरों पर उनका पूर्ण नियंत्रण होने का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। अब इन महिलाओं को देखिए, यह समूह बनाकर डांस करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब आप जूम आउट करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि वे सभी एक घोड़ा बना रही हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। देखें कि घोड़े की आंख कैसे बनी है और कानों पर ध्यान दें। इन दो महिलाओं ने अपने हाथ ऊपर कर रखे हैं और ये घोड़े के कान की तरह दिख रहे हैं। और देखिए इस महिला ने तौलिए को कैसे पकड़ रखा है। प्राचीन बिल्डर बेहद चतुर और कलात्मक थे। शीर्ष पर एक योद्धा है, वह इस नक्काशी में एकमात्र पुरुष है। आप उसकी मूछें देख सकते हैं और उसने धनुष पकड़ रखा है। वह घोड़े का हिस्सा नहीं है, वह घोड़े के ऊपर चढ़ा हुआ है। यहाँ एक अन्य प्राचीन मंदिर से मिलती जुलती नक्काशी है। फिर से महिलाओं का एक झुंड, जाहिर तौर पर सुंदर नर्तकियां, एक घोड़ा बना रही हैं। बिल्कुल वही थीम। और आप देख सकते हैं कि कैसे इस महिला ने न केवल नीचे एक तौलिया पकड़ रखा है, बल्कि एक बड़ी फ्लाई विस्क भी पकड़ रखी है, जिसे चमारा कहा जाता है, जो घोड़े की पूंछ बना रहा है। आज बहुत से लोग इस प्रकार के भ्रम से प्रेरित हैं और वे बहुत सारी पेंटिंग्स बनाते हैं। यह महिलाओं के झुंड द्वारा बनाया गया एक बर्तन है, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके शरीर के बीच बहुत सारे अंतराल हैं। प्राचीन निर्माता पूर्णता के लिए प्रयासरत थे। आज की समान कला को और अधिक समर्पण की आवश्यकता है। ये महिलाएं एक बैल बनाती हैं और आप देख सकते हैं कि यह सही नहीं है। यहाँ कपड़े का एक टुकड़ा है जो वास्तव में अच्छा दिखता है। महिलाओं का एक समूह हाथी बना रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे इस महिला के बालों से हाथी की पूंछ बनती है और कैसे इस महिला को हाथी की सूंड बनाने के लिए बहुत ही अजीब मुद्रा में खड़ा होना पड़ता है और उसके हाथ हाथी के दांत बनाते हैं। लेकिन प्राचीन नक्काशी के अंदर एक गुप्त कोड छुपा होता है। यहाँ एक प्राचीन नक्काशी है और फिर हाथी महिलाओं के झुंड से बना है। यहाँ इस महिला के पैरों का उपयोग करके इसके दांत बनाए गए हैं। यहाँ एक और प्राचीन नक्काशी है जो कई महिलाओं से बनी है और यहाँ तीसरी नक्काशी है जो कई महिलाओं से बनी है। हालांकि इन प्राचीन नक्काशी के अंदर एक गुप्त कोड छिपा है जिसे आज भुला दिया गया है। आइए हाथी के अंदर महिलाओं की संख्या गिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सवार एक आदमी है और वह बाहर है, इसलिए चलिए उस पर ध्यान न दें। आइए एक और नक्काशी देखें। फिर से कुल 9 महिलाएं। यहाँ एक और है, आइए गिने। ध्यान दें कि प्रत्येक हाथी हमेशा ठीक 9 महिलाओं से बना होता है। 10 नहीं, 8 नहीं, बल्कि हमेशा 9। प्राचीन बिल्डर इसे 10 या 8 महिलाओं के साथ आसानी से बना सकते थे, लेकिन हाथी को तराशते समय 9 की संख्या को लगातार रखा जाता है। यह जानकारी कपड़े के इस आधुनिक टुकड़े में खो गई है। यह 7 महिलाओं से बना है, क्योंकि हम आधुनिक तथाकथित परिष्कृत लोग छिपे हुए कोड को नहीं समझते हैं। लेकिन हो सकता है, बस हो सकता है, यह सब एक संयोग है, शायद केवल मूर्खतापूर्ण भाग्य से। मुझे ये सभी प्राचीन हाथियों की नक्काशी मिली जो बिल्कुल 9 महिलाओं से बनी है। तो आइए वापस जाकर घोड़ों की प्राचीन नक्काशी को देखें, इसकी जांच करें। आप कितनी महिलाओं को देखते हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। इस घोड़े को देखिए। 1, 2, 3, 4, 5। 4 नहीं, 6 नहीं, हमेशा 5। घोड़े हमेशा 5 महिलाओं से बने होते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी हमेशा 9 महिलाओं से बना होता है। यह एक कोड है। उन्हें सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों में इन संख्याओं का ध्यान क्यों रखना पड़ा? इस बारे में सोचें कि भारत कितना बड़ा है
और मूर्तिकारों को इस जानकारी को लगातार बनाए रखने के लिए कैसे संवाद करना और ज्ञान साझा करना पड़ा होगा। उन्होंने कभी 6 महिलाओं से बना घोड़ा या 8 या 10 महिलाओं से बना हाथी क्यों नहीं बनाया, और हमेशा महिलाएं ही क्यों? इन जानवरों के अंदर कुछ आदमी क्यों नहीं हो सकते थे? इस प्राचीन रहस्य को समझने के लिए आपको एक और महत्वपूर्ण बात जानने की जरूरत है। ये दोनों नक्काशियां आमतौर पर एक साथ पाई जाती हैं, मानो घोड़ा और हाथी एक दूसरे से लड़ रहे हों। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के अनुसार इस नक्काशी को नवनारी कुंजरा कहा जाता है और इसका विशेष अर्थ यह है कि 9 महिलाएं एक हाथी का निर्माण करती हैं और इस नक्काशी को पंचनारी तुर्गा कहा जाता है। इसका मतलब है कि 5 महिलाएं एक घोड़ा बनाती हैं। तो यह किसी चीज के 5 और किसी चीज के 9 के बीच की लड़ाई है। यहाँ 5 का क्या अर्थ है और 9 का क्या मतलब है? वे क्यों लड़ रहे हैं? अब दोनों तरफ के गुरुओं, शिक्षकों पर ध्यान दें। देखें कैसे उन्हें बादलों के ऊपर थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए अपने नीचे इन योद्धाओं का मार्गदर्शन करते हुए दिखाया गया है। बाएं गुरु को देखें और दाएं गुरु को देखें। क्या आप उनमें अंतर देखते हैं? और सबसे ऊपर 2 जानवरों पर ध्यान दें। यह देखना बहुत दिलचस्प है कि उन्होंने बाएं और दाएं को कैसे चित्रित किया। एक आम व्यक्ति के लिए वे समान दिखेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म विवरण दिए हैं। इस जानवर के नीचे देखें। देखिए यह क्या है? बाईं ओर यह विवरण नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे वास्तव में दिलचस्प लगती है वह यह चीज है जो उन्हें अलग करती है। इन पक्षों को ध्यान से देखिए। क्या आप देखते हैं कि वे क्या हैं? दुर्भाग्य से यह थोड़ा नष्ट हो गया है, इसलिए मैं आपको उन्हीं विशेषताओं के साथ पास में एक और नक्काशी दिखाता हूँ। क्या आप देख रहे हैं कि ये दोनों किस ओर मुख किए हुए हैं? क्या इससे कोई घंटी बजती है? आइए मैं आपको एक नक्काशी दिखाता हूँ जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। हाँ, बिल्कुल वही फीचर। यह प्राचीन ग्रंथों में वर्णित मकर नामक एक जानवर है। इस मूर्ति के किनारे पर 2 मकर हैं और इस नक्काशी पर 2 मकर हैं। ये दोनों नक्काशियां 1000 मील से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं, लेकिन वे दोनों ऑप्टिकल भ्रम हैं जिनमें एक बड़ा हिस्सा छोटे हिस्सों से बना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यह सब कुछ एक साथ कैसे विलीन हो रहा है। खरगोश की नक्काशी के बारे में तो कहना ही क्या। इस नक्काशी में क्या गुप्त कोड छुपा है? खरगोशों और इंसानों के बीच क्या संबंध है? कृपया मुझे अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं प्रवीण मोहन। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।